भारतीय योग संस्थान दिल्ली के सानिध्य में आज दिनांक 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को प्रातः 5:30 बजे से 7:15 बजे तक शिशु निकेतन स्कूल सेक्टर 66 मोहाली में 55वें योग दिवस समारोह का विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय योग संस्थान चंडीगढ़ प्रांत के अंतर्गत पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, बल्टाना, कुराली, रोपड़, गोविंदगढ़, सरहिंद, फतेहगढ़ साहिब, मोरिंडा के लगभग 100 योग केंद्रों के लगभग 500 योग साधकों एवं अधिकारियों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। सबसे पहले प्रांतीय एवं जिला अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वल कर गायत्री मंत्र का पाठ किया गया। उपरांत पंचकुला जिला की अधिकारी श्रीमती संगीता गुप्ता एवं अन्य साथियों द्वारा सरस्वती वंदना की गई। इस कार्यक्रम में गोपाल सिंह परमार प्रांतीय मंत्री द्वारा मंच संचालन किया गया। सभी जिला प्रधानों द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। आचार्य श्री सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम, स्वर ज्ञान, भ्रामरी प्राणायाम एवं ध्यान की क्रिया करवाते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए साधकों को लाभान्वित किया। भारतीय योग संस्थान के प्रांतीय प्रधान श्री गोपाल दास जी ने अपने संबोधन में भारतीय योग संस्थान चंडीगढ़ प्रांत के विभिन्न स्थानों से आए सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और संस्थान द्वारा किए जा रहे योग कार्यों को तथा योग को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए इसके बारे में लोगों को प्रेरित किया। संत सरदार गुरबख्श सिंह जी द्वारा गुरुवाणी का शब्द ज्ञान किया गया, जिससे उपस्थित सभी योग प्रेमियों का मन मोहित किया। शिकागो अमेरिका से आई योग साधिका श्रीमती वंदना सिंघल एवं अन्य साथियों द्वारा वैदिक प्रार्थना, मृत्युंजय मंत्र एवं शांति पाठ का उच्चारण किया। अंत में गोपाल सिंह परमार प्रांतीय मंत्री द्वारा संस्थान का परिचय दिया एवं उपस्थित सभी प्रांतीय अधिकारियों, जिला अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों, सभी साधकों एवं कार्यकर्ताओं तथा सभी सेवा करने वालों का धन्यवाद किया। सरस्वती वंदना के लिए श्रीमती संगीता गुप्ता एवं अन्य साथी पंचकुला ईशारी दे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां।
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे गुणियों ने जाने, वेदों की भाषा पुराणों की बाणी। मुनियों ने समझे गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अरुण कुमार देवान जी पुष्पासन करें। घुटनों पे बल आए, घुटनों में जोड़ी बंधो जितनी, पांव सुहारा पर पंजे लेटे। पहले ये स्थिति ठीक करोगे अपनी सभी लोग। आप किसी ने कभी कुछ नहीं आगे कहा गया। यहाँ हम ऐसे समारोह में इकट्ठे होते हैं, हम अपने हिसाब से करते रहते हैं, परंतु यहाँ पर जो अनुभव है अधिकारियों का वो आपको दिया जाता है। उस अनुभव पर आप प्रयास करेंगे तो आपकी साधना और अच्छी होगी। हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर। देखो अपने अपने ध्यान करो, अंगूठे रीढ़ पर है या नहीं। शेष 4 उंगलियां करती हैं। ध्यान पूर्वक करना है, कोई भी क्रिया होगी। अब हमने अंगूठों का थोड़ा सहयोग लेकर शरीर को थोड़ा आगे की ओर पुश करना है। कीजिए पुश से। आपका घुटने से लेकर कमर तक का भाग यहां से पीछे की ओर ले जाएगा। अब इसी भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर अपने शरीर को मोड़ दीजिए। इतना धीरे धीरे मोड़े कि रीढ़ दोहरी हो जाए। जिनकी रीढ़ पूरी हो चुकी है वही अधिकारी है। एक साथ दोनों हाथ अपने तल को बढ़ जाएंगे, अन्यथा ऐसे बने रहेंगे। जिनकी दोहरी होगी वो हटाएंगे हाथ अपने कमर से, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपका ध्यान रखना इस बात। सामान्य करें, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान का केंद्र संपूर्ण रीढ़। माता बहन के लिए बहुत प्रभावकारी क्रिया। किशोर अवस्था में बहुत प्रभाव मिलता है ऐसी जब स्थिति बनाकर रखते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। पांव से पर ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से, नहीं तो
वज्रासन, विश्राम। श्री जयनारायण सिंह जी सर्वासन और शीतलासन तालीम कर रहे हैं। इसके बाद श्रीमती मोनिका वासुदेवा जी हेतु बंदासन करेंगे। तैयार है। धीरे से पेट के बल लग जाए। पेट भरती हुई में मिले। धर्म की दौड़ और स्फूर्ति आप सभी जानते हैं, इसीलिए शासन करना करने वालों को उतना ही लाभकारी और नाथ की साधन का शासन रखा गया। स्फूर्ति शरीर में आती है, धीरे से बाजू कमर के ऊपर ले जाए। इस पर ध्यान रखें कि हाथों की उंगलियां गूंथने, अंगूठे रीढ़ पर, बाजू को पांव की ओर ताने, आगे से धड़ को पीछे से घुटने और ऊपर उठाए। श्वास भर लें, पेट के बल दाएं बाएं रोलिंग करें। पेट की सुंदर मालिश, कब्ज टूटती है, भूख बढ़ती है, इतना सुंदर आसन। बीच में सांस टूटने लगे तो करवट लेकर सांस भरें, फिर शुरू करें। क्षण अनुसार करते जाएं। धीरे वाके शीतलासन, दाएं दाएं सीधे, बाएं मुड़े हुए, बाएं हाथ मुंह के सामने, कंधे से बड़ी बड़ी एक समान, दाया हाथ पीठ के कमर के बराबर। सेतु बंदासन श्रीमती मोनिका वासुदेव। दाई भुजा को सिर के ऊपर डालते हुए, दाई ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जिसे हम कंधासन भी कहते हैं। सेतु, इसमें हमारे रीढ़ से भी एक पुल की भांति बनती है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों का शरीर पे लाएं, हथेलियां करो आसन की ओर। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नितंबों की ओर। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, श्वास भरते हुए धड़वा को ऊपर से उठाएं, नितंबों और धड़वा को ऊपर से उठाएं, कंधे और सिर आसन के साथ लगे। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य करते हुए
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। टखनों को मजबूती से पकड़ें, गहरा लंबा श्वास भरें और धड़ भागों और नितंबों को ऊपर उठाएं। कंधों और सिर पर भार देते हुए पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य करते हुए कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम आसन। साइटिका के रोग दूर होते हैं। पाचन निष्कासन सहज चलता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। टांगे सीधी करें, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर में दाएं बाएं, संपूर्ण शरीर ढीला। श्री राजन कपूर जी शांत आसन के लिए दोनों पांव में सुविधाजनक फासला बना लें, लगभग 1 सेकंड में। भुजाएं शरीर से थोड़ी हटी, हथेलियों पर आकाश की ओर व गर्दन बंद है। शरीर को अधिकतम ढीला छोड़ना है, इसलिए दोनों पांव हिलाकर दोनों टांगे ढीली कर दें। कंधे थोड़े से हिलाएं, उछलाएं, धड़ ढीला कर दें। मुठियां बंद करें, खोलें, ढीली करें। गर्दन को एक बार दाएं, एक बार बाएं करते हुए मध्य में स्थित करें, ताकि गर्दन की मांसपेशियां भी ढीली हो जाए। जिह्वा जो तालू के साथ सटी हुई है उसे अलग कर लें। दोनों जबड़े ढीले कर दें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें, ताकि चेहरे की मांसपेशियां भी रिलैक्स हो जाए। श्वास को देखें, 2-3 गहरे श्वास भरें, छोड़ें। श्वास भी ढीली होने लगी है, महसूस करें। हृदय की धड़कन भी ढीली हो चुकी है, चेक कर लें। अपने समस्त तार बाहरी जगत से काट देंगे। मन की आंख से शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अपनी मानसिक दृष्टि दोनों पांव पर ले जाएं। पांव के अंगूठे, पहली उंगलियां, दूसरी, तीसरी व चौथी उंगलियां, पांव के तलवे, ऊपरी भाग, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, दोनों नेता एकदम ढीले। कमर वाला हिस्सा ध्यान जठराग्नि का केंद्र नाभि क्षेत्र वहां पर दिखता है। नाभि के नीचे पेटू ऊपर की तरफ डायफ्राम ऊपर नीचे होता देखें। पेट के सभी आंतरिक अंग, जिसमें मेरा जिगर, दिल्ली, अमाशय, छोटी बड़ी आंख, पेट की खिड़की, सब पूरी तरह स्वस्थ हैं, ठीक ढंग से कार्य करते हैं। थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़े, दोनों फेफड़े, पसलियां फेफड़ों के मध्य तक देते हैं। फर्स्ट क्लास। कंधे, कॉलर बोन एकदम ठीक है। ध्यान दोनों हाथों पर, हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, पृष्ठभाग,
कलाई से कोहनी से कंधे, दोनों भुजाएं भी बिल्कुल ढीली। पीठ का ध्यान, रीढ़ की सबसे निचली कोटी शुरू हो जाए देखना, 33 की 33 कोटियां देख लें, ढीली कर दें। उनके नीचे की हड्डियां सभी अपने स्थान पर, दोनों तरफ नाड़ियां निकलती हुई शरीर के समस्त अंगों को नियंत्रित करती हुई, किसी पर कोई दबाव नहीं। पीठ की समस्त मांसपेशियां, नस नाड़ियां थी। गर्दन से होते हुए चेहरे पर ध्यान, ठोड़ी, गाल, होंठ, नाक, कान, आंखें, पलकें, भौहें, माथा, कपाल, सर के बाल सब शिथिल पड़ती गई। हिलाने से भी शरीर नहीं हिल पा रहा, ऐसी स्थिति बन गई। पांच तत्वों से बना हुआ है ये शरीर। जितनी भी हड्डियां हैं शरीर में, त्वचा है, नस नाड़ियां हैं, इसके भारीपन को महसूस करें। यह शरीर में पृथ्वी तत्व के रूप में विद्यमान है। बाहर की मिट्टी और इस मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं। इसका फील लेना है। वर्षा पड़ने के पश्चात जो मिट्टी में से गंध आती है, अनुभव करें, फील करें, कर पाएंगे आप उसे। ध्यान करें शरीर में व्याप्त जल तत्व, बाहर के जल और इस जल जो इस शरीर के अंदर है रक्त के रूप में, कोई अंतर नहीं। बाहर नदी नालों में बहता जल, शरीर में जितनी नाड़ियां हैं नदियों की तरह ही है, इनमें बहता रक्त फील करें। एक तरल पदार्थ के रूप में शरीर में बहता हुआ शीतल द्रव्य, और जुबान पर रसना में उसका स्वाद रखो। अब ध्यान करें शरीर में व्याप्त उस उष्णता का जो समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है, जिसके कारण ही हाथ शरीर पर रखने में हमें गर्म शरीर अनुभव होता है। बाहर की अग्नि और इस अग्नि में कोई अंतर नहीं। इसका जो मुख है वो रूप है, सुंदरता है। मन की आंख से निहारे से बाहर बहती वायु का ध्यान करें, शीतल वायु तत्व, बाहर की वायु और इस शरीर के निरंतर चलती हुई ये जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है और शरीर में प्राण के रूप में विचलन कर रही है लगातार, कोई अंतर नहीं। इसकी सर्वव्यापकता को स्पर्श करें, शीतलता अनुभव करें। आकाश तत्व, जितना भी खाली स्थान है चारों ओर देखें, यही आकाश तत्व है। शरीर में जितने भी खाली स्थान है हर जगह ये तत्व मौजूद है। इसका जो गुण है वो शब्द है। अपनी अंतर दृष्टि केंद्रित करें उस पर और अंतर ध्वनि सुनने का प्रयास करें। और अंत में ध्यान करें उस महातत्व का भ्रिकुटी के मध्य में
एक छोटे से सितारे के रूप में विद्यमान गया, जिसमें ये पांचों तत्व हैं और जिससे ही ये पांचों तत्व हैं। अगर वह ऊर्जा इस शरीर में नहीं तो ये पांचों तत्व नहीं, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। स्थित हो जाए उसमें, ज्ञान चेतना आनंद का पुंज है, अपने आप में पूर्ण, उसी प्रकाश में, उसी के प्रकाश में हम इस समग्र सृष्टि को, समग्र सृष्टि की क्रियाएं और शरीर की क्रियाएं देखते हैं। तीन बार प्रभु को पुकारेंगे ओम नाम जपते हुए, ओम नाम से दोनों पांव मिला लें, दाई करवट लें, कोहनी के बल उठें, मुख सामने की ओर, मंच की ओर कर लें। उठाने जी मंच पर आ जाइए। सारी शारीरिक व मानसिक थकान दूर होते हुए अनुभव करें। शरीर की समग्र प्रणालियां ठीक होती हुई सुभाष जी और एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ हंसी क्रिया कर रहे हैं। दोनों भुजाएं उठाकर ले आसनापन करें। हंसी के लिए पहले तो मुस्कुराहट, आंखों को पीछे कर लिया है, नेत्र को मंत्र से बंद, अपने कंठ में अनंत की अनुभूति करते हुए इसलिए सारा अंग आपकी पेट की मांसपेशियों में अनंत करते हुए
सुखमय जीवन को परिकर और अनंत जीवन इस साथ जीते रहे। बहुत ही अच्छी क्रिया, अभी मैं 2-3 विषय में नाम बोल रहा हूँ, कृपया कर मंच पर आ जाएंगे। श्रीमती वंदना सिंघल शिकागो अमेरिका से जो टकराए हैं स्कूल से आएंगे, कृपया कर मंच पर आ जाए आप। संत सरदार श्री गुरुबख्श सिंह जी ऊपर आ जाएंगे मंच के ऊपर। विजय सिंह जी मंच पर आ जाए। अगला कार्यक्रम प्राणायाम, जिसमें हमारे आदरणीय आचार्य श्री सुरेंद्र वर्मा जी अभी लोग परिचित है इनसे, भारतीय संस्थान के साथ बहुत वर्षों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी है। अगला कार्यक्रम ये आप लेंगे। दूसरी तरफ मैं ये भी बात कह रहा हूं आपको, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर ये अभ्यास नहीं किया जाता, निराशा और पश्चाताप है। कैसे? जीवन मिला, इट्स ए वन टाइम जॉब, दोबारा नहीं मिलेगा। ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसी शरीर के रहते मुझे कुछ यहां से अनुभव करना है, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। क्या ये बात अंदर बात अपील करती है? अगर मैं ये ऐसा अभ्यास नहीं करता तो वो क्या स्थिति होगी, उसकी 2 पंक्तियां आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। उसमें निचोड़ है। जैसे बोला, ये जीवन इट्स ए वन टाइम जॉब, दोबारा शरीर ये दोबारा नहीं बनेगा। अगर इसको मैंने वैसे ही बेकार कर दिया तो क्या स्थिति होगी? पश्चाताप, निराशा, रिग्रेट। उसमें क्या है? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। नहीं, मुझे कोरा नहीं रखना है। ध्यान देना, थोड़ा बात मन को यही रखना आप थोड़ा देर। मुझे कोरा नहीं रखना है। यहां पर मैं कुछ अपनी स्क्रिप्ट इस जीवन के रहते लिख कर जाऊंगा। जिन महापुरुषों को भी उपलब्धि हुई इसी रास्ते पर हुई, ये बात सच है। अब मेरा जीवन कोरा न रह जाए, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बुद्धिमान की बात है। आप कैसे बुद्धिमान हो? जैसे भी आपको सुविधा हो बैठे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने पद्मासन लगाना है, पालथी मार कर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। ज्ञान मुद्रा की भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप दोनों हाथ आगे ले आओ, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा सा बुद्धिमान की बात बता रहा हूं। हाउ यू आर वाइज, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। आंख बंद करना। नो द पावर ऑफ द माइंड। मन क्या है? आंख बंद करना जी, थोड़ा हिलना रोके, क्योंकि यहां से मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा। कैसे बुद्धिमान हो? आंख बंद करना सर, आंख बंद करो प्लीज, क्लोज योर आई जेंटली।
यू आर गोइंग टू नो द पावर ऑफ द माइंड। पहली बात, धीरे से ध्यान बाईं नासिका पर केंद्रित कर दो। केवल मन को बाईं नासिका पर केंद्रित करो। मन केंद्रित होते ही सांस बाईं नासिका से आ जा रहा है। काइंडली कंफर्म, ये बायां स्वर आपका चल रहा है। आप सांस को भी अपने हिसाब से मन की पावर से चला रहे हैं। क्या वाकई ही बाईं नासिका से सांस आ जा रहा है? प्लीज कंफर्म। एक ठंडक, शीतलता, एक रिलैक्सेशन, ये एक ध्यान की तैयारी भी है। अगर बाएं से सांस आ जा रहा है, नाउ प्लीज स्टॉप। मन को दाईं नासिका पर केंद्रित करो। अब वो ठंडक नहीं है, उष्णता है, क्योंकि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती हुई जब दायां स्वर चलता है, आप पुरुषार्थ के लिए तैयार होते हो, फॉर स्टडी, हार्ड वर्क। ये दायां स्वर उष्णता भीतर प्रवेश करती हुई। याद रखना, जिस खाने को अग्नि पकाती है उसको पचाती भी अग्नि तत्व है। ईश्वर की श्रेष्ठ रचना देखो, कभी हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। दायां स्वर चलता हुआ, केवल मन की पावर, आप बायां दायां अपने आप चला रहे हो विदाउट एनी एक्शन। सांस इज ए सपोर्टिंग सिस्टम, वास्तव में आप सांस नहीं हो। अगर ये कंफर्म हो गया कि दाईं नासिका से सांस आ जा रहा है, प्लीज स्टॉप हियर। नाउ कंसंट्रेट ऑन दी बोथ द नॉस्ट्रल्स। दोनों नासिकाओं पर ध्यान केंद्रित कर दो। सांस दोनों नासिकाओं से आ जा रहा है। जब दोनों स्वर चलते हैं, आप अंदर से बड़ा आनंदित होते हो। ईश्वर का दूसरा नाम आनंद है। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है। यू आर ए प्योर कॉन्शियसनेस। धीरे से आंखें खोल लेना। मुझे समय को देखते हुए अभ्यास करवाना है। ये सिर्फ आपको मैंने स्वर ज्ञान दिया। आपने देखा होगा मन की पावर, मैं बाएं पर केंद्रित करता हूं, बाएं स्वर चलता है सर। दाएं पर केंद्रित करता हूं, दाएं चलता है, और दोनों पर करता हूं तो दोनों चलने लगते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक मन है, दूसरी आत्मा है। ये सोल है, सबकॉन्शियस माइंड, चेतना। ये सब कुछ आत्मा का क्या अर्थ होता है? अभी बोले किसी ने आत्मा, यही मैं सुन रहा था। आत्मा कोई बता सकता है आत्मा क्या होती है? यही तो है, हमें पता ही नहीं। कहां से तू आया और कहां तुझे जाना है। आत्मा क्या चीज है? आत्मा का अर्थ है प्राण, मां का अर्थ है वाला। प्राण वाला शरीर प्राणी, नहीं तो मिट्टी। इसीलिए मुझे ये अभ्यास करने हैं। थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहां से कुछ लेके जाओगे डेफिनेटली, अदरवाइज हमारा सभी का आना यहां पर सार्थक नहीं होगा। तो जब आप ऐसे अभ्यास करते हो, आप पूर्ण महसूस करोगे, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं आत्म स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। आपने सुना तो है, परंतु रियलाइजेशन नहीं है। गुरु नानक साहब ने क्या कहा? ईश्वर कहां है? He is breath in your breath। यार कितनी बड़ी बात है।
भारतीय योग संस्थान क्या कह रहा है? श्वास की अंतरंग शक्ति प्राण है। एम आई राइट सर? यही होता है ना? भारतीय योग संस्थान क्या कह रहा है? श्वास की अंतरंग शक्ति प्राण है, जो आप सांस नहीं हो। गुरु नानक साहब ने भी यही बात, उनकी बात के ऊपर ही संस्थान कह रहा है। गुरु नानक साहब ने क्या कहा? ईश्वर कहां है? ही इज ब्रेथ इन योर ब्रेथ। अब इसको आपने ढूंढना है, भीतर से हमें जागना है। अगर मैं ध्यान नहीं करता, मैं प्राणायाम नहीं करता, मैं एक स्लीपी मोड में रहता हूं, बेहोशी की स्थिति में रहता हूं। वो बेहोशी की स्थिति क्या है? शरीर कहीं हो रहा था, मन कहीं होता है। ये क्या है? दोनों अलग अलग है। जीवन में कभी भी शरीर और मन एक जगह नहीं होते। जब आप अभ्यास करते हो योग का, तब ये दोनों एक जगह होते हैं। तो उस स्क्रिप्ट को याद करें जो मैंने शुरू में आपको आग्रह किया कि मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली अटैचमेंट, ये मेरा बेटा, मेरी कोठियां, यार कुछ भी है तेरे पास, तू ऐथे मोहाली पंचकूले वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। एक बारी पतंग कट गई तो कट गई, इसलिए उसको जीते जागते एहसास करो। आपको ये कैसी बात कर रहा है? ये तो अलग ही बात कर रहा है। ये ठोस वही कह सकता है जो आप खुद अनुभव करता है। मैंने कहा यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड। देखो कितनी बड़ी लाइन है। अपने आप से पूछो, संस्थान कहता है मैं कौन हूं? Inquire who am I, know thyself and be free. Inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, not this mind, immortal self you are. ना तो आप ये शरीर हो, ना ये मन हो। इसका मैं आपको यहां पर रियलाइजेशन करवा के भेजूंगा। ठोस तरीके से कहूंगा, बुलाओ अपने विचारों को बुलाओ यार, बड़े प्यार से बुलाओ। इनवाइट द थॉट्स। तो ना तो आप मन हो ना विचार हो। याद रखना, दुनिया में दो तरह के रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक। जिसके साथ आपको जोड़ा जा रहा है वो कभी बीमार नहीं होता, वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता। He is pure alone, he is pure alone, he is pure। बस उसमें कभी मिलावट नहीं होती। कैसे? सर मैं 2-4 मिनट फालतू लग गया कोई है जी? कैसे? एक उदाहरण समझना। आपके घर में कोई पंखा ट्यूब खराब हो जाता है, आप मैकेनिक को बुलाते हो। कभी आपने आज तक कहा या उसने मैकेनिक ने कहा जी जो हाइडल से बिजली आती है वो खराब है? आपके घर का पंखा ट्यूब खराब हो सकता है, कोई एसी खराब हो सकता है, परंतु इलेक्ट्रिसिटी नहीं खराब हो सकती। आत्मा इज इलेक्ट्रिसिटी। ये उदाहरण है। जब आप आनंद को महसूस करोगे, वही है मैं आनंद स्वरूप आत्मा। जब चेतना, कॉन्शियसनेस, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, मैं सुरेंद्र वर्मा नहीं हूं। सुरेंद्र वर्मा आज है, कल को नहीं होगा, डेफिनेट। ये दृश्य है सुरेंद्र वर्मा का, परंतु ये अदृश्य होने वाला है। इसलिए जीवन रहते मुझे जागना है। कब तक मैं ये बेहोशी में जीवन जीता रहूंगा? अभी तक जो आपने अभ्यास किया वहीं पर ले जाते हुए उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। क्या थी कमी? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप देखना। उसमें क्या कमी थी? उसमें मेरा मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, ये जुड़ा हुआ था। मैं पद्मासन लगाया, मैंने मरकट आसन किया, मैंने पवन मुक्त आसन किया, यहां पर मैं जुड़ा हुआ है। मैंने कपालभाति प्राणायाम किया, यहां पर मैं है। तभी इसको बोलते हैं ये एक राजसिक भाव है। सात्विकता क्या है? एलोन सात्विक
भाव इज प्योर, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। अब चेतना, एनर्जी, चित्त, सब कॉन्शियस माइंड, ये आत्मा, सब प्राण शक्ति, ये एक ही चीज है। आप सुबह उठे, कहीं खो ना जाना दोस्तों, आप सुबह उठे, आंख खुली, किसने खोली? आपने। जरा पहुंचना वहां पर, उस स्थिति में पहुंचना। आपकी क्या या मेरी क्या हिम्मत कि मैं आंख खोलूं सर? अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना थी, तब आंख खुली। आपने स्टूल पास किया, यूरिन पास किया, आपने किया नहीं। अगर वो प्राण शक्ति, आत्मा, सब कॉन्शियस माइंड नहीं है तो ये नहीं होता। इसलिए कहा जाता है वो जो चेतना है, सब कॉन्शियस माइंड है, आत्मा है, वो सारी दुनिया को सुलाता है, परंतु आप जागता है। उसी को ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं। आप सोते हो, कोई जाग रहा है। आपने खाना खाया, अपने आप सिस्टम, आप सो गए, खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हार्ट बीट हो रही है। किस कारण? उसी चेतना के कारण, बिजली के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आप सुबह उठे, उठकर चल दिए। आपने देखा ये कितना घूमता है सुबह, ये चलता है सर सुबह कितना तेजी से। आप स्टूल सीट के ऊपर बैठे होते हो, ये काम कर रहा था। यही अज्ञानता, यहीं से शुरुआत होती है, और ज्ञान का भी आरंभ यहीं से होता है। ना तो मैं विचार हूं, ना मेरी शरीर हूं। अब मैंने तो बात कह दी, आपने सुन ली नहीं, ना मुझे कहनी है, ना मुझे सुननी है, ना आपने सुननी है। जब तक मैं इसको रियलाइज नहीं करूंगा, मेरा अनुभव जब तक नहीं रहेगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। एक उदाहरण और दे रहा हूं, आपको उस स्थिति में ले जाना, कैसे बेहोशी सी है, कैसे उदासी सी है। आप उस चेतना के बिना आसन भी कोई नहीं कर सकते, बैठ ही नहीं सकते। अगर वो चेतना नहीं है इनके भीतर या मेरे अंदर, मैं खड़ा खड़ा गिर जाऊंगा सर। आप बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। इसलिए उसको थोड़ा समझना, ये क्या बात है। तो अभी यू आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद मी। जितना समय होगा उतना ही अभ्यास करवाऊंगा, ताकि मैं इतना सा थोड़ा आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर दूं। मैं मन नहीं, मैं ये बुद्धि, इंटेलेक्ट नहीं, मैं ये शरीर भी नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा भीतर से जागना पड़ेगा। इस जीवन को मुझे पंजाबी में कहते हैं, भाई साहब कौडियां दे भाले में गुआ दियो। ये आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। मानव जन मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आगे अभ्यास को बढ़ाते हुए, नाउ बी प्रैक्टिकल। नाउ क्या करना है आपको? धीरे से आसन पर खड़े हो जाना। आपको सुख दिया जाएगा। मुझे कुछ आपको तंग नहीं करना, तकलीफ देनी नहीं है मेरे को आपको, परंतु आपको एक अनुभव कराना है। एड़ियां मिला लेना, पंजे थोड़े खुले, ये स्थिति है। एड़ियां मिली हुई, पंजे थोड़े खुले, भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं, आंखें बंद। ये एड़ी पंजों पर शरीर का भार संतुलित है। समान प्राण भीतर विचरण करता है। प्राण इज द अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आत्मा प्राण एक ही बात है, कॉन्शियसनेस।
ये कैसा संतुलन है? आंख बंद करना सर। अब थोड़ा घर के बारे में सोचना शुरू करो। सोचे सोच ना होवे। अपना नाम याद करने की कोशिश करो। ये कैसा स्वास्थ्य है, कैसा सुकून है, कैसी चैन है। अब किसी भी विचार को सामने लाओ, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजंट मैटर, विचार विचार है। विचार आता है या नहीं आता, देखते जाओ। अगर नहीं आता तो उसको बुलाओ, भैया मैं आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। तो पूरा जीवन मुझे तंग करता है, तंग करते हो, मेरे साथ बने रहते हो, मैं अभी आपको बुला रहा हूं, क्यों नहीं आ रहे आप? गर्दन सामने रहे। ये कैसा संतुलन है? जब संतुलन बिगड़ता है तो रोग पैदा होता है। जब संतुलन, ईश्वर संतुलन ही है। धीरे से आराम से बैठ जाना। थोड़ा सा बताएंगे आपको, विचार आए जिसमें आया सिंह साहब, विचार आए क्या? किसी को ऐसा भी था कि विचार आए? हाँ यस, पीछे किसी की आवाज आई है, आए नहीं है। जबरदस्ती, ये ठीक है आपकी बात। इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट द थॉट्स। मन क्या है? विचारों का समूह। विचार ही तो आदमी को तंग करते हैं। एक होता है कैजुअल माइंड, एक होता है लिबरेटेड माइंड। कैजुअल माइंड से लिबरेटेड माइंड की ओर। तो इसलिए अभी आप और एक अभ्यास करोगे। मैंने बोला कॉन्शियसनेस क्या काम करती है, आत्मा क्या काम करती है। आत्मा का अर्थ है जो गति देता है, मां का अर्थ है जो वाला, गति देने वाला। गति मतलब मूवमेंट, अंदर हार्ट को। अब इसकी बात भी थोड़ा समझ लेना कि जब अंदर वो कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं रहती। मुझे समझना है लाइफ में व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ। जिसको मरना आ गया उसको जीना आ गया। ये नहीं कि जिसको जीना आ गया उसको मरना आ गया, वो कभी नहीं आता। इस पे क्या है? जिसको जीना आ गया वो कहता है मेरे पास 10 कोठियां हैं, 10 शोरूम है, परंतु एक डर रहता है। डर किसका? बीमारी का और डेथ का। ये जो आप अभ्यास करने जा रहे हो, ये आपको डेथ और डिजीज दोनों का फियर खत्म कर देगा। जो फियर है वो मानसिक स्तर पर है। आपने सुना तो जरूर है, सोल, आत्मा कभी मरती नहीं है, परंतु उसका आज रियलाइजेशन भी थोड़ा सा करोगे। है थोड़ा टाइम सर, मेरे आपसे ना जाते सर, टाइम हो चुका है क्लोज। अच्छा चलो, मैं बहुत कम समय में करूंगा जी इसको। अब धीरे से दोनों हाथ यहां पर ले जाओ आगे। सिट स्टेट, आंखें बंद, रीढ़ और गर्दन एक लाइन। मुझे बड़ा कंफर्टेबल बैठना है ताकि मैं जीवन की यात्रा एक वॉल्वो बस में कर सकूं। केवल और केवल शरीर को स्थिर करें। स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आंख बंद, क्योंकि जिन महापुरुषों को कोई प्राप्ति होती है आंख बंद करके होती है। खुली आंख से कुछ नहीं मिलने वाला। दिस शोज योर रेस्टलेसनेस। आप अशांत हो। जो ही आपने आंखें बंद की, शरीर के अंदर कैसा सेंसेशन है? सनसनाहट है, सनसनी है, आपका पल्स बीट, हार्ट बीट, क्योंकि इस समय ऊर्जा बाहर मुक्ता से अंतर्मुखी है।
जीवन में शांत होना योग है। ये शांत, जब मैं ये कहता हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये जो आप शांति महसूस करते हो ये आत्मा ही है, कुछ और नहीं है। ये जो अंदर एक जिज्ञासा, एक आनंद, एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है, ये वास्तव में आत्म स्वरूप है। आत्मा का ये गुण है, ईश्वर का गुण है। ईश्वर का दूसरा नाम आनंद है। परंतु गर्दन सामने, शरीर स्थिर, 2 मिनट के लिए प्लीज शरीर को स्थिर किए हुए मौन में उतर जाओ। साइलेंस इज ए ग्रेट पावर। साइलेंस इज ए ग्रेट पावर। आपका ध्यान सांस के ऊपर नहीं, नो इंटरनल स्पीकिंग, नो इंटरनल थिंकिंग। जब ये दोनों रुकते हैं तो आप अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं। भीतर का प्रकाश है ये, आत्मा का प्रकाश, जिस प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी तुच्छ बात है। क्योंकि अगर मेरे भीतर प्रकाश है तभी मैं जानता हूं ये सूर्य है, ये चंद्र है। परंतु आप स्थिर रहो। हिलना अपने आप में बीमारी है, ये रोगों को बुलावा है। इसलिए सिट स्टिल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े तो उसको खो दो, मैं नहीं हिलूंगा। गर्दन सामने रखे हुए, आंख बंद किए हुए, केवल स्थिर बैठूंगा। कैसे पल्स बीट होता है, हार्ट बीट होता है, अब उसका चिंतन कर रहे हो आप, जो सभी कारणों का कारण है। चाहे आपके विचार है, चाहे ये शरीर है, वो है कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा। और ये वो स्थिति है जहां आप अपने समीप पहुंचते हो। अदरवाइज विचारों के कारण आप अपने समीप से बहुत दूर होते हो। अपने समीप बैठना, तभी तो मैं परमात्मा को समझ सकूंगा, रियलाइजेशन कर सकूंगा। एक सहज भाव में मैं स्थिर बैठा हुआ। मन अशांत होता है, परंतु अशांत के पीछे मेरा एक स्वरूप है, शांत। दैट इज माई बेसिक नेचर। मैं तनिक भी उकसाऊंगा नहीं, मुझे स्थिर बैठना है। कब तक मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहूंगा? मुझे मानसिक हेल्थ चाहिए, शारीरिक हेल्थ चाहिए। यू योरसेल्फ इज ए डॉक्टर। जब आप ऐसे बैठते हो, आपका इनर डॉक्टर जाता है। ये कैसा सुकून है, चैन है, स्थिरता है, आनंद है, स्वास्थ्य है। यही तो है ईश्वर। अगर किसी को अंदर नहीं मिला तो बाहर मिलने वाला वो नहीं है। कुछ क्षण अपने साथ बिताओ। धीरे से आंखें खोलना। समय का अभाव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। आपने दुर्लभ विश्लेषण जो किया, आप लोगों ने जो सुना, जो पाया, ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ा समय तो जरूर लग जाता है, लेकिन एक मौके नहीं मिलते बार बार। 10 मिनट 15 मिनट अगर आपके लग जाए तो कोई उसको ज्यादा नहीं लेना कि समय ज्यादा लग गया, क्योंकि ये विशाल कार्यक्रम होते हैं तो इसमें ऐसा हो जाता है। तो देखिए जिंदगी का कितना बढ़िया कैसे जीवन जीना है श्री वर्मा जी ने बताया। और अभी एक गुरबाणी का शब्द गायन करेंगे हमारे आदरणीय गुरबख्श सिंह जी।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े अच्छे विचार आपस में कीते विद्वान सज्जन होंगे। कबीर साहब जी गुरबान करते हैं, मैं मेरे को हिंदी नहीं आती लेकिन पंजाबी में होती मिक्स हो जाती वाह करे। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, ये दुलंभ है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए मोह वाले बार बार नहीं। ज्यों वन फल पाके होएंगे गौर न लागे जा, ये फल फुल एक बार तभी नालों जाली नालों निकल जाते हैं, जमीन के गिर जाते हैं, वो दोबारा उस जाली नाल नहीं लग सकते। ऐसे ही रास्ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शब्द आदि शरण कराओ कि तबले की गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है, सारे संसार में सानू समझाया प्रीतम प्रीतम है प्यारिया, प्रीतम ज्ञान ले वो मन मारे निशा करके जान लो, अपने सुख से ही जब खाते हो तो काल को नहीं। ये सब असं कटड़े पे अपने सुखा वाला जिन्हें सुख रहे सुख देगा, मेरे घर वाले में सुख दे रहे जते बस इतनी कसी रही। लेकिन सुख में आन बहुत मिल बैठ, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत क्या हो सके है। जो सुखी होता इंसान सारे कहते हैं मैं तेरा सज्जन, मैं तेरा मित्र, मैंने दसी को सेवा होगा। जो सुखी होता है सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत क्या हो सके है। विपत पड़ी सभी संग साधत, विपत पड़े सभी संग साधत, कौन आपत नेड़े। कोई नेड़े नहीं होता जो विपता करे, कोई नहीं टोकता, नाम को बगैर कोई सहायता नहीं करता। घर की नार सदा से बहुत प्यार करते हैं, सदा रहत संग लागी, पति परमेश्वर की पति परमेश्वर की। लेकिन कितना चर जिन्हें के अंदर श्वास नहीं। घर की नार बहुत हित जासे हो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तरी के आया प्रेत प्रेत तक। जो हंस जीव आत्मा अंदरों चला गया तो यही घरवाड़ी पे लगी ते हुण मैनू डर लगता किसी के अंदर मैं नहीं जाना। बच्चे कहते मम्मी क्यों नहीं जाना, मैनू लगता तेरा पापा ना उत्थे बैठा है, इसे ना बहुत प्यार करते हैं। वो प्रेत प्रेत वो प्रेत समझ लग एक को व्यवहार बनियो है, जैसे नहीं लगायो अंत बाद नानक बिन भरती तो बगैर परमात्मा को बगैर वो प्राण न आए। ये मैं 5 मिनट आगे शब्द सुना के क्षमा न जाते हूँ। दास इतने मानव कीर्तनियां है, हमें क्या करेगा अच्छी जान मेरे में हम कोरोना करके फंसे गए हैं। ते सारी उम्र में कीर्तन नहीं किया, 20 साल को लेकर 82 साल में मेरी उम्र है। मेरी बेनती है मैं बात करूंगा, एक शब्द श्रवण करेगा। ये संज्ञान जान वो मन अपने सुख से ही जग फांगे को जान मन सुख में आन बहुत मिल बैठ रहते जाऊं दिस के
जगत सारी सांभली संग छाड़त को न आवत मेरे को न आवत मेरे प्रीतम जान में ओ नन्मा प्रीतम जान में ओ नन्मा अपने सुख सियोगी जग पांदे ओ करुणा घर की नार बहुत खेती जाती हो सदा रहत संधि लागी जग हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत करवागी प्रेत प्रेत कर पाती प्रीतम जान ओ नन्मा प्रीतम जान ओ नन्मा अपने सुख सियोगी जग पांदे ओ के बिग तो व्यवहार बनियो जासियों ने लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को कामना आयो दिन हर जी को कामना आयो प्रीतम जान लो नन्मा अपने सुख से होगी जग पांदे ओ करो सारा शिव हृदय राग समाप्ति है ते मैं तुला तो क्षमा को करता हूं अपने कीर्तन करते हैं इतने प्रोग्राम में लाभ नहीं कोई शादी अपने बातें उनसे यादें जो किसी की इच्छा हुए वो देख ले कीर्तन की मैं कीर्तन मेरे बच्चे ने कीर्तन करते हैं मेरे पुत्र पोतरी सारे इस पासे लगे जरूर इस पासे लगे रालो वाले पासे नौ निधर उठाना सतियां किसे किसे लड़कियां ने क्यों नहीं देता ਤੁਹਾਡਾ परिवार मैं शर्मा जी का दलजीत सिंह जी जो साडे हेड ने सानू योग नाल जोड़ते ने योगे नाल ये योग है योग का काम है परमेश्वर नाल जुड़ना परमेश्वर नाल जुड़न का ये भी एक अंग है श्वेत अमृत दे उठना योग करना जिहड़ा कि अपने शरीर का प्यार नहीं करता वो नाम नहीं कर सकता वो सिमरन नहीं कर सकता पहला फर्ज है असं अपने खान पीन पर ध्यान रखिए पहला फर्ज है अपने आप का ध्यान रखिए दुनियादारी इधर हो गए परमात्मा का जुड़िए वो साधन है कि योगा करे करिए बहुत बहुत धन्यवाद सत श्री अकाल नमस्कार एक बार बड़े गला उठा के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल पूरा जो करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी अभी आप उपस्थित सभी अनुभवों से मेरी प्रार्थना है
कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपको रोकेंगे। अभी एक हमारा विषय है जिन खोजा तिन पाया। कोई ऐसा साधक जिसको हमारे भारतीय संस्थान के साथ जुड़ करके या किसी बीमारी का फायदा हुआ हो तो आप 1 मिनट अपना दे सकते हैं, लेकिन वो बात में और रेडी रहे। कोई ऐसा कोई है तो वो अपना किस कारण से योग से जुड़ा, क्या फायदा हुआ वो बता सकता है। उससे पहले हमारे अतिथिगण हमारे श्री अरुण नथानी जी दैनिक प्रद्योत है हमारे संपादक, 1 मिनट का समय हम उनको देंगे। वो अपने कोई शब्द हमें थोड़ा सा जो भी उनके अनुभव है भारतीय संस्थान के साथ, पिछले वर्षों से भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा कि 1 मिनट के लिए अपना समय दें। नथानी जी। मैं आप सब लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इतने सुबह आकर के आप लोग ऊर्जा में वातावरण में यहाँ है। मेरा ये भी आपसे काफी समय आपका यहाँ पे लोग देखते हैं, तो मैं ये कहूँ जीवन में आप सकारात्मक रहिए। और जैसे आप उठे सुबह, जिस तरह आज आपने आसन किए हैं, आज प्राणायाम किए हैं या आप मुद्राएं करते हैं, विभिन्न अंग हैं जो योग के ध्यान है, ये आप जीवन का हिस्सा बना लें। तो अगली बार जब हम लोग 2 अक्टूबर को मिलेंगे तो आपके शरीर की गति और आपके आसनों का जो रिदम होगा वो हमें नजर आएगा। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें और सकारात्मक सोच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद नथानी जी। 1 मिनट में तो कुछ शब्द नहीं निकलते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। श्री SN गोयल जी जनरल मैनेजर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, वो भी 2 शब्द भारतीय संस्थान के विषय में बोलकर हमें अनुग्रहित करें। भारतीय योग संस्थान से जुड़े सभी साधक, सभी अधिकारीगण, मंच पर विराजमान मेरे साथी, सबसे पहले इनको मैं आज जो 55वां योग दिवस का स्थापना दिवस मना रहे हैं, इनके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तकरीबन 4 साल पहले योग संस्थान से जुड़ा था, और जब जुड़ा था उसका मुझे बीपी भी था, थायराइड भी था। तो आज के दिन 4 साल बाद ना मैं बीपी की मेडिसिन लेता, ना मैं थायराइड की मेडिसिन लेता। मेरा बीपी भी नॉर्मल है और थायराइड भी नॉर्मल है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने साथियों को, मित्रों को, समझे को इस योग में जोड़ें और अपने जीवन का अलग बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सविता राणा जी 1 मिनट का समय आपको देते हैं। जिन खोजा तिन पाया। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सविता राणा, पंचकूला 10 सेक्टर से 505 नंबर में सर रहते हैं, जो पंचकूला 10 सेक्टर के मंदिर में योगा करवाते हैं। तो पहले तो मैं इनके पास ही आई कि मैंने कहा कि सर मेरे को सर्वाइकल है और डिस्क प्रॉब्लम है, साइटिका पेन है, और मेरे दोनों गोडे फ्रैक्चर है, डिस्क फ्रैक्चर है। तो मैं चल नहीं सकती थी, सैर भी नहीं कर सकती थी। तो किसी ने मेरे को एड्रेस दिया कि आप वहाँ पे जाओ, जो कहीं नहीं ठीक होता तो वहाँ पे आप जरूर ठीक हो जाओगे। तो मेरा सर्वाइकल भी काफी दिन में आती रही, 10-15 दिन, फिर 1-2 महीना, फिर महीने में 2 बार, तो बिल्कुल ठीक हो गया। और जो साइटिका पेन है, कमर दर्द है, गोडे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर सर ने बोला कि आप योगासन में आना शुरू करो मंदिर में, और ज्यादा ठीक हो जाओगे, यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है।
तो मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपके जो संस्थान है इसका बहुत ज़्यादा दिल से की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। ऐसे ही करते रहो, मेरे को भी आशीर्वाद दो कि मैं भी ठीक रहूँ, औरों को भी ठीक कर सकूँ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं सुषमा गोयल सेक्टर 20 पंचकुला से हूँ। पार्क 2008 में हमारी योग क्लास भारतीय योग संस्थान की तरफ से चलती है। पहले तो सब जितने भी साधक हैं, शिक्षक हैं और जितने भी भारतीय योग संस्थान के पदाधिकारी हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहती हूँ। 2-4 दिन पहले हमारी योग कक्षा में मुटानी जी आए थे। उन्होंने जिस तरीके से हमें योग कराया, खिंचाव देकर एड़ियों का, कंधों का, तो हमें उस दिन ऐसा लगा जैसे हम योग नहीं कर रहे, हमने सोना बाथ ले लिया है और हम साधना में चले गए थे। और मेरे घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम रहती थी। जैसे उन्होंने खिंचाव देके और जिस तरीके से उन्होंने बताया, जो सूक्ष्म क्रियाएं हमने की, तो मैंने ये महसूस किया कि ये मेरे घुटने जो हैं वो जैसे हम 25-26 साल की एज में, मैं 60s में चल रही हूँ और 25-26 साल की एज में चली जाऊंगी अगर मैं वैसे ही योग को करती रहूंगी। धन्यवाद। हमारे प्रांतीय प्रधान आदरणीय श्री गोपाल दास जी और भारतीय योग संस्थान के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं साधकों का मार्गदर्शन करें। श्री गोपाल दास। आदरणीय बंधुओं, भाइयों बहनों, प्रणाम स्वीकार करें। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इतनी संख्या में अपने परिवार के सदस्य देखकर बड़ा मन आनंदित हुआ। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए कि ये योग आज 2 अक्टूबर है, गए गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ऐसे यह महापुरुष कई बार जन्म लेते हैं तो उस दिन संकल्प किए जाते हैं। भारतीय योग संस्थान ने भी एक संकल्प किया कि हम इस दिन योग दिवस मनाएंगे, मनाना शुरू किया और बहुत वर्षों से आज सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। बहन जी बैठिए, डिस्टर्ब देखिए, बाकी बैठे हैं तो ये तो हमें समझ लेना चाहिए, ज्यादा समझ नहीं लेंगे। सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। देखिए पहले हम ये ही दिन जाके दिल्ली में मनाया करते थे, वहां लोड बढ़ने लगा, संख्या ज्यादा आने लगी, तो फिर सोचा गया यहाँ प्रबंधन में कठिनाई हो रही है, तो हमने अपने अपने प्रांत में ये योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। हो सकता है आने वाले वर्षों में जैसे संख्या बढ़ रही है हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाएंगे, हो सकता है वहां भी लोड आ जाए तो अपने अपने केंद्र पर मनाएं। ये आने वाला समय क्या रहा है, कई वर्ष लग सकते हैं इसको, लेकिन होगा ऐसे। तो भारतीय योग संस्थान के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करें। आज जो जीवन की गहराई, योग की गहराई महापुरुषों ने बताई, उनको थोड़ा सा भी अपना लेंगे तो धन्य हो जाएंगे। कई तो यही समझ लिया जाता है कि टांग इधर मरोड़नी बुझाओ, उधर मरोड़नी योग। वो तो शुरुआत है, वो तो शरीर को स्टेबल करने की एक विधि है, लेकिन वो भी जरूरी है। आपने तो ज्ञान की ओर बढ़ना है, अंदर की ओर बढ़ना, उसको जाने के लिए ये आसन प्राणायाम ये जरूरी है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि भारतीय योग संस्थान के बैनर पर लिखा रहता है निःशुल्क साधना। निःशुल्क क्या है? निःशुल्क आपका आना, आपका जाना, केंद्र पर शिक्षक ने आना, अधिकारी ने आना जाना, योग करवाना, वो निःशुल्क। बाकी सामान तो चादर तो आपको खरीदनी,
ये तो आपका सवाल है। तो आगे के लिए ये भी कोशिश रखें कि ये ना निःशुल्क समझें कि वो मुझे चादर भी दे देंगे, मुझे दही भी दे देंगे, सारा सामान दे देंगे। ऐसा नहीं है, सामान वाला तो पैसे लेते ही है। इसलिए ये निःशुल्क और का मतलब जरूर समझिए जो बैनर पर लिखा। एक साधना का भी मतलब समझिए। आज बहुत बढ़िया तरीके से बताया वर्मा जी ने। साधना का मतलब अपने अंदर ऐसा स्वभाव पैदा करना, जिस दिन मेरा नित्य प्रति ये रूटीन बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा कि मुझे सुबह उठकर योग करने के लिए जाना, चाहे आसन करे, प्राणायाम, ध्यान करे, वो है साधना, वो है तप। उसको स्वभाव बना दे, वो साधना है, वो अर्थ है साधना का। और एक थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। कल एक हमने मैसेज तो कई दिनों से चल रहा था, कल जिन्होंने एक कार्यक्रम देखा यूट्यूब पर, ध्यान वार्ता देखिए किसी ने? और पुराने साधक है, आप यकीन कीजिए कि एक बच्चों के लिए कार्यक्रम किया था, बच्चों ने ही करवाया उसको। बच्चों को तो साथ में जोड़ना है, तभी हमारा जो लक्ष्य है कि हम युग को बदल देंगे, तभी पूरा होगा। हम आप तो 10-15 साल में चले जाएंगे, विदाई दे देंगे संसार से, तो युग को कौन बदलेगा? बच्चे जो हमारा देश का भी भविष्य है, दुनिया का भविष्य है, उनको जोड़िए अपने साथ। कल का कार्यक्रम जिसने नहीं देखा स्वयं देखिए और बच्चों को दिखाइए। यूट्यूब पर लिंक सभी के पास है, जितने भी आपके अधिकारी हैं। जिसने नहीं देखा, योग करने वाला वो अभाग्य है, ये समझता। तो सभी को वो दिखाइए, फिर आपका रोल रहेगा 3 चीजों का, एक टीचर का, एक माँ बाप का, एक बच्चे का। लेकिन माँ बाप का बोझ कम हो जाएगा अगर कल का प्रोग्राम आप बच्चों को दिखाएं। और बच्चों ने करवाया, एक बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे थे उनमें एक बच्चा चंडीगढ़ का भी था योग करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। सारी इंटरनेशनल लेवल पर था, ऐसा नहीं, छोटी बात नहीं थी। तो वो बच्चा 43 सेक्टर का था, ट्रेनिंग भी स्पेशली, तो वो सिलेक्ट हो गए। सारे दुनिया में जितने भी हमारे केंद्र चलते हैं उनमें योग करवाया गया। बाकी संस्थान के बारे में सोचना, सभी अधिकारियों से प्रार्थना है कि साधक को संस्थान के साथ जोड़कर उसका मार्गदर्शन करें, ना कि अपने साथ जोड़कर मार्गदर्शन करें। जिस दिन अपने साथ जोड़कर मार्गदर्शन करेंगे साधक का, आपका खत्म हो जाएगा ये योग करवाना। लेकिन जिस दिन संस्थान से जोड़कर करेंगे, कभी योग खत्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। आज वर्षों पहले यही कारण से कि कुछ ने अपने, ये सारे पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं, अपने साथ जोड़ा। योग ऋषि मुनि भी करते थे, लेकिन बीच में लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने साथ जोड़ा। तो भारतीय योग संस्थान ये कह रहा है, संस्थान के साथ जोड़ना, तब ये परमात्मा का कार्य पूरा होगा। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। समय समय पर योग में बदलाव भी आता है, मानवासन में भी, कारण उसमें भी। तो जो भी संस्थान की गाइडेंस हो, उसके हिसाब से बदलाव जो है आपने कर लेना। और आज एक बात का ध्यान रखना, विशेषकर मीडिया बहुत सक्रिय है और मीडिया पर
यूट्यूब पर देखिए, कोई कैसे बता रहा है, कोई कैसे बता रहा है। साधक के मन में या किसी के मन में भटकन आती है तो उस भटकन को संभालिए। भारतीय योग संस्थान ऐसा नहीं है कि आया आसन करवाने के लिए कह दिया, नहीं नहीं नहीं। हो सकता है दूसरी बातें भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन वो पहले बताना, वो बताने के बाद भारतीय योग संस्थान रिसर्च करेगा उस पर। रिसर्च करने के बाद जब लागू करेगा तब उसे करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। बड़ा आ जाता ना कि मैं योग सीख गया, मेरे से बढ़कर और योग कराने वाला है ही नहीं है, वो भी साधक को क्या पता है इस पर रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है। तो इसलिए भारतीय योग संस्थान 1960 से जारी किया, बाकी तो बड़े बाद में आ गए। तो इसलिए वो जो सिलेबस है भारतीय योग संस्थान का, बुक्स का, उस पर चलिए और वैसे ही करवाने का प्रयास कीजिए। और कोविड की वजह से हमने अंदाजा नहीं लगाया था कल जो प्रोग्राम हुआ कि कितने लोग सुनेंगे उसको देखेंगे, लेकिन हमारी लिमिट से आगे बहुत ज्यादा। आज भी अंदाजा नहीं था कितने लोग आएंगे, लेकिन बहुत खुशी हुई कि इतने लोग आए। बाकी शिविरों की ऐसे अब बुकिंग चल रही है, लोग बड़े केंद्र वाले कह रहे हैं कि शिविर लगाइए, शिविर लगाइए। जिन्होंने शिविर लगाना है वो कृपया अधिकारियों को बता दें और वो प्रबंध कर लेंगे, चाहे सुबह शाम मिलके वो निवारण करेंगे शिविरों का। शिविरों के साथ जुड़ते भी हैं लोग और संख्या भी बढ़ती है और लोगों का भला भी होता है। वो क्रेडिट आपके खाते में जाता है। बाकी योग करते हैं ये तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, जो नित्य प्रति योग करते हैं अपने ये वर्दी संभालिए, अपना आसन बढ़िया बनाइए। ऐसे आप टूटे दिल से आना चले जाना नहीं, प्रॉपर इतना बढ़िया लगते हैं आप जब ये कर रहे हैं, बैठे हैं, शीत है, दही है। तो ये सारा स्टाइल सामग्री का लगा हुआ, वहां से खरीद लीजिए। ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर है, कमाई नहीं है इसमें, ये सिर्फ सुविधा के लिए। कोविड की बड़ी दवाइयां आयुष मंत्रालय या कुछ भी नीड करता रहा, लेकिन भारतीय योग संस्थान कहता है, वो दूसरे कहते हैं कि काढ़े पियो, ये पियो। भारतीय योग संस्थान तो कई वर्षों से कह रहा है कि अमृत पेय का 26 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, लीजिए, अभ्यास करने के बाद यहाँ से जाके पीजिए, शरीर का कल्याण होने लगेगा। तो ये सामग्री स्टाल पर योग की मिल जाएगी। और जो पुराने साधक है, नए की तो कोई बात नहीं, पुराने साधक अपने डिसिप्लिन में जरूर ये अपनाए, जीवन में बहुत बढ़िया हो जाएगा। बुक्स एक जो आज की गहराई बताई गई है, आप एक बुक्स जरूर खरीदिए, ध्यान को स्टार पर मिल जाएगी, उसको पढ़ेंगे, फिर ये सुनेंगे प्रवचन तो एकदम अंदर बैठ जाए, ज्ञान हो। ये विकल्प था, अभी लीजिए, अभी बैठ जाइए, सामान बहुत है। तो ये विकल्प था ऑनलाइन का जब कोविड था। अब सभी केंद्र छोड़कर फिजिकल में आ जाइए। हमने केंद्रों को बढ़ाना, लोगों का कल्याण भी करना और सभी साधक जो नित्य प्रति आते, जो रोज आते, उनको अपने यहाँ से लेकर दिल्ली तक के अधिकारियों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन है, कौन करवाता है, सभी के नंबर हो। डायरेक्टरी आपके पास आ गई है, उस प्रिंट करवा लेना और कहाँ कहाँ केंद्र है, आपको सुविधा होगी बताने में कि कहाँ कहाँ केंद्र है। और डायरेक्टरी जो है प्रिंटिंग के लिए चली गई है, आप सब लोगों के नाम आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि फोन बंद रखना है, फोन पूरा सुनना है। इसलिए डायरेक्टरी में नाम आ गया, फोन में विशेष ध्यान तो ज्यादा ना करते हुए समय को देखते हुए ये सामान जरूर खरीद लें। योग के लिए जो जरूरी है, अपने शुद्धि क्रियाओं का सामान जरूर खरीदिए।
जहाँ जहाँ भी केवल लगे वहाँ छुट्टी क्रियाएं पढ़ाई जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है योग करने वालों के लिए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा प्रधान जी ने की और भारतीय योग संस्थान के बारे में बताया। भारतीय योग संस्थान एक ऐसी दिव्य संस्था है जिससे आप लोग जुड़े हैं। ये आप लोगों का, हमारा सबका सौभाग्य है कि हम भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़े हैं और लोगों के कल्याण के लिए आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अभी आप बैठे रहिए जी, प्रसाद आपको यहीं पर बांटा जाएगा। और आज का जो प्रसाद की व्यवस्था है, हमारे विनय सेठी जी हमारे साधक हैं 70 सेक्टर के, इनका आज जन्मदिन है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो इन्होंने अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय योग संस्थान का भी सौभाग्य है कि 2 अक्टूबर को अब हम ध्यान भी रखेंगे आगे से विनय सेठी जी का। विनय सेठी जी आप देख सकते हैं अभी, तो इन्होंने प्रसाद की व्यवस्था इन्होंने अपनी तरफ से करी है, आज की जो भी है। तो बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। और प्रधान जी ने डायरेक्टरी के लिए बात करी, वो डायरेक्टरी जो है मैंने मैसेज डाला था कि आप जो डायरेक्टरी एक मैंने 4-5 दिन पहले जिस ग्रुपों पर गई है उसको डिलीट कर दीजिए। तो कृपया करके उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको डायरेक्टरी की PDF भेजूंगा, जिसका मैसेज आएगा उसी को भेजूंगा कि डिलीट कर दी है, क्योंकि उसमें करेक्शन थी और करेक्शन पूरी कर दी गई है। अगर किसी ने कोई केंद्र खोला है, नया केंद्र खोला है, उसके अलावा या कोई नए अधिकारी है, उसका भी मुझे ब्यौरा देना है आप लोगों ने। और जैसे कल हमारा 1 अक्टूबर को विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए, उनके के लिए जो कार्यक्रम था, उसके बारे में हमने इतने दिनों से चर्चा करी, इतने दिनों से हमने मैसेज डाले, संदेश डाले, लेकिन आज ये देख करके बड़ी मतलब थोड़ा दुख हुआ कि 4-5-7 लोगों ने हाथ उठाए थे, मैंने कार्यक्रम देखा। तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं मैसेज भेजता हूँ तो एकदम से ऐसे आ जाता है कि हाँ मैंने देख लिया, लेकिन देखता कोई नहीं है, उसको ओके कर देता है कि हाँ, उसको पढ़ता कोई नहीं है। मैं कहता हूँ उसको पढ़िए तो सही, कोई नई चीज हम संस्थान से आती है, जो भी दिशा निर्देश भारतीय संस्थान आश्रम से आते हैं, वो आपको दिए जाते हैं, तो आप उसको पढ़ते नहीं है। प्रसाद जो है बांट दें। और अभी वैदिक प्रार्थना और मृत्युंजय मंत्र शांति पाठ जो है, तो वैदिक प्रार्थना के लिए श्रीमती वंदना सिंघल जी हमारे अतिथि हैं, शिकागो अमेरिका से आए हैं, और उनके साथी आज का वैदिक प्रार्थना, मृत्युंजय मंत्र और शांति पाठ करेंगे। आगे बैठ पर पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। बैठ जाइए सब अपने आसन पर।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। इस प्रति शांति का अनुभव करें। उंगलियों से आंखों को फैलाएं। दोनों हथेली को रगड़ते ऊर्जा उत्पन्न करें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने चेहरे पे, गर्दन पे, कानों पे, सारे शरीर पे लगाएं। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमती वंदना सिंघल जी जो अभी हमारा दैनिक प्रार्थना में संजमा कर शांति पाठ कर रहे थे, विदेश से आए हैं, वहां पर भी केंद्र चलाते हैं, देखिए। और इनको एक भेंट स्वरूप एक हमारे प्रांतीय प्रधान श्री गोपाल दास जी एक उपहार स्वरूप साहित्य भारतीय संस्थान का भेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप आए। और सभी जितने भी अधिकारी हमारे प्रांतीय संरक्षक श्री अनिल अग्रवाल जी, YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।